वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, सलाम। हमारा हरियाणा का जिला यमुनानगर। यमुनानगर का पुराना नाम अब्दुल्लापुर। अब्दुल्लापुर की खड़ी बोली हमारी बोली क्या है भाई। हमने जो बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का इतिहास शुरू कर रखा। संक्षेप जीवन वृत्तांत और दुखांत बादशाह बाबा बंदा सिंह जी बहादुर शहीद, इनका हमने जो टेक्स्ट छपवा रखे हैं। और ये पहले भी बांटे थे, इब हमने वो नया तैयार कराया ये बड़ा, और ये भी बांट रहे हैं। और इसमें से हम आपको एक पेज रोज का इतिहास का, एक पेज रोज का सुनाने की हमारा है। इसमें एक पेज रोज का सुनाए हम आपको। तो हम आज पहले पेज शुरू करते हैं इसका। ये पहला पेज शुरू करते हैं हम आपका। दो खंडे हैं दोनों तरफ, ये देखिए दो खंडे हैं दोनों तरफ। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद लिखा हुआ है, और उसके बाद देगो तेगो फतेहो नुसरत बेदरंग याफत अज नानक गुरु गोबिंद सिंह, ये ऊपर सेकंड लाइन है। उसके बाद संक्षेप जीवन वृत्तांत और दुखांत बादशाह बाबा बंदा सिंह जी बहादुर शहीद, ये आ गया इसमें। और उसके बाद उद्देश्य क्या है हमारा, इसमें हमारा उद्देश्य क्या है ये देखिए। इसमें उद्देश्य क्या है हमारा, डोगरा राजपूत से वैरागी, योगी, गुरु को समर्पित सिख, शूरवीर योद्धे और किसानों को ज़मीन के मालकी हक देने वाले बादशाह की संक्षेप जीवन यात्रा का प्रचार करना है। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की शहीदी की जीवन यात्रा का प्रचार हमारा उद्देश्य है। उसके बाद आया है लेखक एवं प्रचारक भाई जगतार सिंह कपूरी, 09416827426। उसके बाद आया कपूरी बादशाह बाबा बंदा सिंह बहादुर जी शहीद से संबंधित ऐतिहासिक स्थान जिला यमुनानगर हरियाणा 133206। ये लेखक भी मैं हूँ, प्रचारक भी मैं हूँ, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया। उसके बाद है दूसरी बार 1000 मूल्य आप पढ़ें व औरों को पढ़ाएं। ये इसका मूल्य है कि आप भी पढ़ें औरों को पढ़ाएं। ये हम फ्री में बांटते हैं। अभी हम इसका पहला पेज लेते हैं। पहले पेज में क्या आ जाए, पहला पेज हम ले लेते हैं। तो हम इस जो हमारा ट्रैक्ट है इसको हम शुरू कर रहे हैं। अभी हम आते हैं, पहले हमने पेज नंबर 1 बताया आपको, पेज नंबर 2 पे शुरू करते हैं हम। 2 शब्द श्री गुरु गोबिंद सिंह जी से आशीर्वाद प्राप्त पहला सिख जर्नैल जथेदार, सिख राज की पहली राजधानी स्थापित करने वाला पहला सिख बादशाह, समय के बादशाह से सीधी टक्कर लेने असामी जंग विद अनइक्वल आर्मी एंड आर्मामेंट्स, मतलब असामी जंग लड़ने और 3 बार लोहगढ़ में नवंबर सन 1710, जून 1713 और पसरूर के पास से जून सन 1711 सख्त घेरे में से सुरक्षित निकल जाने वाला पहला सिख बादशाह। मुल्क के 3 बादशाहों कौन कौन से हैं? बहादुर शाह, जहांदार खां और फर्रुखशीर के शासनकाल में हार न मानने वाला पहला सिख बादशाह। जिमींदारों को ज़मीन के मालकी हक देने वाला पहला बादशाह।
संसार में क्रूरतापूर्वक और कबायली ढंग से अपने लगभग 5 वर्ष के बच्चे व सिंहों के साथ शहीद होने वाला पहला सिख बादशाह। संसार की 101 महान विभूतियों में नाम दर्ज करवाने वाला पहला सिख बादशाह। महान स्वतंत्रता सेनानियों में नाम दर्ज करवाने वाला पहला सिख बादशाह बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की जीवन यात्रा के कुछ संक्षेप वृत्तांत और दुखांत। ये 2 शब्द थे और अब हम आगे चलते हैं। उनका आगे है आरंभिक जीवन। लक्ष्मण दास या देव जी का जन्म 16 अक्टूबर सन 1670। कुछ विद्वान 27 अक्टूबर सन 1670 भी मानते हैं, कुछ मानते होंगे। दिन रविवार को तच्छल पहाड़ी, इसे डस्सर भी कहा जाता है। लेखक ने यहाँ पर घर और खेतों के कुछ निशानात आप देखे हैं। ये मैंने खुद देखे हैं, ये निशानात मैं खुद वहाँ पे गया हूँ और वो भी 1970 में गया हूँ मैं वहाँ पे। और मैंने खुद घूम करके कई दिन लगाए, मैंने खुद घूम करके मैं सारा वो पहाड़ी देखी मैंने। अच्छा, आगे आता है गांव और जौहरी। ये पुरातन समय में काकई राज्य की राजधानी भी रही थी और आजकल जिला मुख्यालय है। रियासत कश्मीर में डोगरा राजपूत साधारण किसान पिता रामदेव व माता सुलखणी के नाम पर भी इतिहासकारों में मतभेद हैं। कुछ लोग रामदेवी या रामो भी मानते हैं, कोई हर्ज नहीं, हर एक का अपना अपना है मकसद। के घर हुआ। शिकार का शौक होने के कारण एक दिन गर्भस्थ हिरनी का शिकार किया तो उसे व उसके 2 बच्चों को तड़प कर मरता देख 15 वर्ष की आयु में ही वैराग्य उत्पन्न हो गया। वहाँ शिकार है पहाड़ियों में, मैं भी गया हूँ। मैंने ज़्यादातर वहाँ, चलो और तो जैसे सूअर वगैरह हैं, मुर्गे वगैरह हैं जंगली, वो तो हैं ही हैं, लेकिन एक जो बार्किंग डियर जिसको बोलते हैं वो वहाँ बहुत हैं। एक और हिरनी टाइप है जिसकी जो सींग हैं वो चमड़े के ही हैं, सींग वो चमड़े टाइप के हैं वो सींग। ऐसे शिकार बहुत है वहाँ पे। तो 15 वर्ष की आयु में इनको वैराग्य हो गया। अभी साधु की संगति आती है। तो आगे आता है साधु संगति। साधु जानकी प्रसाद रामदास और औगड़नाथ योगी के संपर्क में आया। नाम रखा गया माधोदास या नारायण दास और बन गया उच्च कोटि का रिद्धियों सिद्धियों का मालिक महान वैरागी साधु। अभी आगे आता है शस्त्रों की सिखलाई और युद्ध कला का प्रशिक्षण। स्वामी रामदास जी ने सन 1630 में श्रीनगर गढ़वाल में छठे गुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी के सिखों को नित्य कार्यक्रमों जैसे घुड़सवारी, शस्त्र विद्या और युद्ध कला का अभ्यास करते देखकर बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने यह कार्यक्रम अपने मठ में भी आरंभ करवाए, जहाँ नारायण दास मतलब लक्ष्मण देव ने भी छोटी तोपें, जंबूरे, बंदूकें और तीर कमान आदि के हुनर में महारत हासिल की और हाथी घोड़सवारी में भी निपुणता प्राप्त की। इसमें एक आ जाती है मेरी बात कि जिस वक्त हम पढ़ते हैं कि उसने बहुत सी लड़ाइयाँ जीती, ये किया वो किया, पूरा उसने अच्छा काम किया, तो दिमाग में आ जाता था कि ये इसने इतने शस्त्र, अनजान आदमी जो है वो युद्ध कला में निपुण नहीं हो सकता। तो जब हमें पता लगा कि उसने तो शस्त्रों की विद्या हासिल की थी भाई, वो तो एक अच्छा जर्नैल था, वो तो फौज का, और उसमें बहुत उसके अंदर निपुण था वो, तो उसके आगे आ जाता है मोर। उसके बाद जब उसने वहाँ घुड़सवारी वगैरह प्राप्त की, क्या होता है मोरो पंथ की सेना में रहकर युद्ध लड़ना और जीत प्राप्त करना। मोरो पंथ जी की सेवा, ये सेना में भी रहा, ये देखो आपको बताता नहीं है कोई।
सन 1673 में शिवाजी ने ताजपोशी के बाद अपने राज्य का उत्तरी भाग जरनैल मोरोपंत पेशवा सन 1620 से लेके 1683 तक को सौंप दिया। देखिए, ये शिवाजी मराठे की बात हमें कोई नहीं बताता। इतना बेइंसाफ किया गया बाबा बंदा सिंह बहादुर शहीद जी के इतिहास के साथ कि हमें ये जो बेसिक बातें हैं कि कहाँ उसने ट्रेनिंग ली, कहाँ कहाँ वो रहे, बिल्कुल कोई नहीं बताता। और यह जो पुराने इतिहासकार हैं, जो मैं अभी नाम नहीं लूँगा, बड़े बड़े मशहूर आदमी हैं जो आज से 50-100 साल पहले के हैं, तो उन्होंने किसी ने जिक्र नहीं किया। ये जब हम फ़ारसी स्रोत और बाकी स्रोत देखते हैं तो उनमें पता लगता है। फिर अभी आगे आ जाइए, तो जब शिवाजी के भतीजे को ताजपोशी के बाद शिवाजी ने वो बना दिया पेशवा मोरोपंत को, आगे क्या होता है? मोरोपंत जी ने स्वामी रामदास जी के मठ की यात्रा की और वहाँ स्वामी जी के चेलों को नकली युद्ध करते देखा, तो नारायण दास की युद्ध कला, फुर्ती, उसके दिख और शरीर के बनतर से बहुत प्रभावित हुआ और स्वामी जी से आज्ञा लेकर नारायण दास को अपनी निजी टुकड़ी खासगी पागा, यह सेना की विशेष अंग था। जैसे आजकल जैसे कमांडो हैं, ये मेरा ख्याल है उसी तरह से थी खासगी पागा, जो स्पेशल टुकड़ी थी वो, यह सेना की विशेष अंग था। यह मैं शामिल कर लिया। देखो कितना अच्छा योद्धा होगा जिसको मोरोपंत ने अपनी जो है सेना, उसमें निजी खासगी पागा, जो निजी उसके कमांडो हैं, उसमें बाबा बंदा सिंह बहादुर जी को स्थान दिया। कितना महान काम हुआ ये। और आगे बाबा जी के जीवन का आदर्श कौन? सदा सम भाखड़ में रावलगढ़ लड़ाई की कहानी अनुसार मुगल जरनैल जीवन का आदर्श कौन? सदा सम भाखड़ में रावलगढ़ लड़ाई की कहानी अनुसार मुगल जरनैल दलेर खान ने रामजी पगारे पर हमला कर दिया। रामजी पगारे के 700 लड़ाकुओं ने दलेर खान के 1200 पठान सैनिकों को मौत के घाट उतार कर जीत हासिल की। उस समय हर एक योद्धा के शरीर पर 20 से 30 तक घाव थे। देखिए यह क्या हुआ कि बाबा बंदा सिंह बहादुर जी को ये एक कहानी मिली हो, इतिहास था वो, सदा सम भाखड़ में, यह किताब का नाम होगा किसी, उसमें एक आती है कि दलेर खान ने रामजी पगारे पर हमला कर दिया। रामजी पगारे की छोटी सी टुकड़ी 700 लड़ाकू थे, उसमें 1200 अगल उनके दुश्मन थे और वह इतना लड़े कि हर एक आदमी के घाव थे 20 से 30 तक। तो ये अब आगे आते हैं, नारायण दास लक्ष्मण देव भी ऐसा ही योद्धा बनना चाहता था जिसकी बहादुरी की कहानियाँ लोग सुने, इसलिए उसने रामजी पगारे को अपने जीवन का आदर्श मान लिया। शिवाजी की मृत्यु सन 1680 के बाद मराठों में आपसी जंग छिड़ गई। महाराष्ट्र के उत्तरी भाग पर मुगलों का कब्जा हो गया। मराठा सेना की भागदौड़ में सैनिक नारायण दास भी था। अब यहाँ देखिए, ये 1680 में शिवाजी मराठा की मृत्यु हो जाती है और जैसे कि आम है, जिस वक्त का मेन आदमी गुजर जाता है जो कंट्रोल करने वाला, तो उसके बाद उसके टब्बर के लोग जो हैं, आपसी लोग झगड़ा कर बैठते हैं आपस में ही, तो तीसरा पक्ष जो फ़ायदा उठाता है। यहाँ भी यही हुआ, ये आपस में लड़ पड़े मराठे और मुगलों ने कब्जा करना शुरू कर दिया, कब्जा कर लिया। और जो भागे सैनिक इधर उधर भाग रहे थे, उनमें ये नारायण दास भी था। अभी नारायण दास तो फिर कहाँ था? देखिए, सैनिक से तांत्रिक तक की यात्रा सन 1680 से 1708 तक। देखिए, स्वामी रामदास जी का देहांत 2 फरवरी सन 1681 को हो गया। उसके बाद नारायण दास मठ में आया और बुरी हालत देखकर बहुत दुखी हुआ, परंतु तब तक वह कई युद्धों में भाग ले चुका था। सन 1681 या 1691 में नारायण दास गोरखनाथ के चलाए अवगढ़ मत के चेले के संपर्क में आया और यहीं उसने तंत्र मंत्र सीख कर रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्राप्त की। यह देखिए, यहाँ परिवर्तन आ गया उसके जीवन में। वो जिस वक्त भाग रहा था, इधर उधर दौड़ रहे थे, तभी वो अपने पुराने डेरे पर आया तो वहाँ बुरा हाल देखा उसने। तो वहीं फिर अवगढ़ मत के संपर्क में आया गोरखनाथ जी के, तो रिद्धियाँ सिद्धियाँ उसने प्राप्त कर ली।
अब यहाँ देखिए एक फिर परिवर्तन होता है इसके जीवन में। सिक्खी की ओर आकर्षित होने के कारण यह अपने गुरु के साथ कसूर के पास डेरा राम थम्मन, ये कसूर वेस्ट पंजाब में है, और यहीं से उठकर कई लोगों ने आजकल बटाला, पंजाब में जो बटाला है उसने उनकी ब्रांच खोली हुई है। लेकिन हम वही पुराने इतिहास को देंगे कि डेरा राम थम्मन जो था वो कसूर के पास वेस्ट पंजाब में, उसकी बात थी। मैं समय समय पर जाता रहता था। यह डेरा गुरु नानक साहिब जी की मौसी माता सुक्खो जी के लड़के का था। वो डेरा जो था वो गुरु नानक साहिब की मौसी के लड़का जो था, मौसी जो थी माता सुक्खो, उसके लड़के का था जो। वहीं प्रवचन सुनते सुनते प्रभाव, वहीं प्रवचन सुनते सुनते प्रभाव पड़ा। बाद में 2-3 बार अपने गुरु के संग श्री गुरु गोबिंद सिंह जी से भी भेंट हुई रहा, और फिर 2-3 बार ये गुरु गोबिंद सिंह साहब जी को भी मिला ये अपने गुरु के संग। तो इसलिए इसको सिक्खी की ओर आकर्षित हुआ था ये, इसलिए इसको थोड़ा सिक्खी की ओर ये झुकाव था इसका। धन्यवाद। आज हमने बाबा जी के इतिहास का 4 पेज तक आपको पढ़कर सुनाया है और दिखाया भी है। 4 पेज समाप्त हो गए हैं। 5वां पेज जो है उसको हम बाद में आपको दिखाएंगे। धन्यवाद।